सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इटर्निटी क्लास 12th आईएससी जावा में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी मैंने आपकी बहुत सारी मेजॉरिटी पार्ट में कवर कर दी। कुछ छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो भी मुझे आपको बतानी है। प्रोग्रामिंग बची है जिसको हम फुल फ्लेजेड करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं हमारी 10 ईयर्स की बात करता हूँ मैं, तो 2018 का पेपर मैं आज करने वाला हूँ। तो देखिए 10 ईयर्स करने का एक बेसिक से एडवांटेज बस यही मिल जाता है कि आपको पैटर्न पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। एम हम लोग पूरा 70 में 70 लाने का चल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो और ये आपकी परसेंटेज बनाता भी है, और अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपकी परसेंटेज बिगाड़ता भी है। तो शुरू करते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ पे मैं 2018 के पेपर से शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पहला, स्टेट कम्यूटेटिव लॉ एंड प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ा के रखा है। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, या ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, तो ये आपके कम्यूटेटिव लॉ है। और दूसरी चीज़, ट्रुथ टेबल से आपको प्रूफ करना है। तो आप दो में से किसी एक को भी प्रूफ कर दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये आपका जो है एक ही मार्क्स का है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे भी देख सकते हो। एंड सपोज अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है तो जो है आप मेरी बुलियन लॉज वाली जो वीडियो है, आप बुलियन लॉज वाली वीडियो देख लीजिए, आपको डेफिनेटली वहाँ से ज़रूर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसे ये कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल पॉज। तो मैंने आपको कैनोनिकल सॉप और कैनोनिकल पॉज मतलब कैसे हम लोग करते हैं वो मैंने आपको बताया था। अब जैसे मेरे पास यहाँ एक्सप्रेशन है x प्लस वाई इंटू सेकेंड ब्रैकेट में y कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, तो पहले ब्लैंक से हमारे पास क्या z गायब है और सेकेंड ब्लैंक से x गायब है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो जैसे x प्लस वाई है और y प्लस जेड है। अब हम लोग यहाँ पे इन्होंने डिमॉर्गन्स यूज़ किया, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको देखिए क्या बताने वाला हूँ। देखिए x प्लस वाई है इंटू वाई प्लस जेड है। तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है, आपको बहुत बेसिक सा काम करना है। वो ये करना है कि जैसे पॉस है, सॉप तो है नहीं। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे प्लस ज़ीरो। ठीक, अब इसमें जो पहले वाला है उसके ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, इसके ज़ीरो को हम लिखेंगे z इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे में हम लिख देंगे x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर पहले वाले में x प्लस वाई को एक सिंगल मानिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। दूसरे वाले में y इनवर्स प्लस z को हम एक सिंगल मानेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, हमने इनको आपस में बांट दिया और उसके बाद हमने ये देखिए सारे एक्सप्रेशंस को इस तरह साथ में करके लिख लिया। ठीक, अब आपको इसको सिंप्लीफाई वगैरह नहीं करना है, नहीं तो घूम फिर के वही आ जाएगा, तो वो चीज़ हमको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द डुअल। अब देखिए किसी भी एक्सप्रेशन का डुअल निकालना बहुत आसान है। जैसे a इनवर्स प्लस बी है इंटू 1 प्लस बी इनवर्स है इक्वल्स टू a इनवर्स प्लस बी। अब इस पूरे का हमको मान लीजिए डुअल निकालना है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम f मान लेते हैं। ठीक, और हमको f इनवर्स निकालना है। तो किसी आप प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी याद रखिए, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, बोलता है कि प्लस को डॉट बनाइए, डॉट को प्लस बनाइए, 1 को 0 बनाइए और 0 को 1 बनाइए। हमको कॉम्प्लीमेंट्स ओरिजिनल नंबर से छेड़छाड़ नहीं करनी। तो अगर हमको पूरे का अगर किसी उसका डुअल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए इनवर्स प्लस का डॉट बनाएंगे, डॉट बी। अब यहाँ देखिए, यहाँ बीच में दो ब्रैकेट्स के डॉट है तो ये प्लस बन जाएगा, ये 1 का हो जाएगा 0 डॉट बी इनवर्स, और यहाँ पे बंद हुआ और ये ए इनवर्स प्लस बी है, यहाँ ए इनवर्स डॉट बी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने किसी भी एक्सप्रेशन का डुअल निकाल लिया। अगला देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रोपोजिशन विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। अब आपको ये दिया है, अब ये जो सिंबल है, अब आपको ये सिंबल से याद रखना है कि ये जो आपका उल्टा वी है, ठीक है, या वी है, ये कौन से सिंबल्स हैं, कौन कौन से सिंबल्स हैं, हम लोग कैसे बताएंगे। देखिए, अब आप यहाँ पे बहुत आसान से ट्रुथ टेबल बना लीजिए। पहले पी क्यू बना लीजिए, फिर उसका निगेशन बना लीजिए, देन उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ये सिंबल किसका होता है आपका बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था, कंजंक्शन क्या होता है, उल्टा भी कंजंक्शन होता है मतलब डॉट, और सीधा भी आपका डिसजंक्शन होता है मतलब प्लस। ठीक, तो उस हिसाब से हम बड़े आराम से ट्रुथ टेबल को बना लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, एफ दिया है ए बी सी, यहाँ पे है ए इनवर्स बी सी इनवर्स प्लस
बी इनवर्स सी और इसका एफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमको किसी भी उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब हमने पूरा एक्सप्रेशन को एफ माना, कॉम्प्लीमेंट लगाने का क्या मतलब होता है, एक बड़े से ब्रैकेट में इस पूरे को आप लिखिए, उस पर कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। अब हम अंदर लाते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब जब कॉम्प्लीमेंट अंदर लाएंगे तो हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ को यूज करते हैं, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो ए इनवर्स पे इनवर्स लगा हुआ है तो ये ए हो जाएगा, और यहाँ देखिए ब्रैकेट है तो मतलब डॉट है, हिडन डॉट है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। और ये पूरा है बी सी इनवर्स प्लस बी इनवर्स सी, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर, मतलब पूरे होल का इनवर्स है, तो इस ब्रैकेट के अंदर पहले इनवर्स लाइए। ब्रैकेट के अंदर इनवर्स लाएंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी इनवर्स प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा डॉट बीच में, और ये हो जाएगा बी प्लस सी इनवर्स। ठीक, देन हम लोग यहाँ पे ये जो ए इनवर्स वाली चीज़ है हमारी, इसको हम ए बना दिया। तो बस ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने सारे से हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपना रिवाइज कर लिया, मतलब प्रिपेयर कर लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो व्हाट आर रैपर क्लासेस एंड गिव एनी 2 एग्जांपल्स। तो रैपर क्लास आपने जो है पढ़ रखी होगी 10th में ही, अगर नहीं पता है तो रैपर क्लास क्या होता है, रैपर क्लास इज अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट रैप्स और कंटेन्स द प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक, किसी चीज़ को रैप कर लेना मतलब अपने अंदर रखना या स्टोर कर लेना, या मतलब यूजुअली जो कंटेन करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैपर क्लास होती है। अब जैसे कैर की रैपर क्लास कैरेक्टर होती है, ठीक है, उसी तरह आईएनटी की इंटीजर होती है। तो इस तरीके से ये कुछ रैपर क्लास हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है मेमोरी या एड्रेस कैलकुलेशन का। ये मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें दिया अ मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स है आपके यहाँ पे, ठीक, मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है, इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विथ ईच एलिमेंट रिक्वायर्स 4 बाइट्स। 4 बाइट्स आपकी मेमोरी है ऑफ स्टोरेज। इफ द बेस एड्रेस आपको दिया है इज 1500 एंड द एड्रेस ऑफ ए is 4,5 is 1608. Determine the order of matrix in कॉलम मेजर वाइज। अब इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी जब मैं इसको पढ़ा रहा था, इसमें 2 ही होता है, एक कॉलम मेजर वाइज एक रो मेजर वाइज। ठीक, सबसे पहले बेस एड्रेस आपका 1500 है, ठीक है, डब्ल्यू आपकी 4 है, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें निकाल लीजिए। ठीक, आई जे निकाल लीजिए। उसके बाद हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला पुट करना है, सिंपल मैथ्स है, इसको हम लोग क्रॉस करके सॉल्व कर लेते हैं, ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको यहाँ पे बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स इनटू पोस्ट फिक्स। अब देखिए इनफिक्स हमेशा दिया रहता है यूजुअली, उसको हमको या तो पोस्ट या प्री में करना होता है। तो मैंने आपको बताया था प्री मतलब पहले आता है और पोस्ट मतलब बाद में आता है। तो पोस्ट फिक्स के हिसाब से हमको करना है, तो पोस्ट फिक्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या चीज़ फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉलो करते हैं कि मतलब क्या हमारा ऑर्डर है और कैसे हमको क्या चीज़ें करनी है, तो हम उसको बड़े आराम से कर देते हैं पोस्ट फिक्स के हिसाब से। ये देखिए ये इस तरीके से हमने इस नोटेशन को पोस्ट फिक्स में कर दिया। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, डिफाइन बिग ओ नोटेशंस एंड स्टेट 2 फैक्टर्स विच डिटरमाइन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, बिग ओ नोटेशंस क्या होते हैं, तो बिग ओ नोटेशंस यूजुअली जब आप एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं ना तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो बिग ओ नोटेशन इज़ अ टूल विच इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग एल्गोरिथम्स एफिशिएंसी। ठीक है, और यूजुअली इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक, अब एल्गोरिथम में 2 ही मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी किसी भी एल्गोरिदम में। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ऑल्सो स्टेट द पर्पस ऑफ फाइनली ब्लॉक इन ट्राई कैच स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहले एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है, देखिए जावा में कोई ऐसा जैसे रन टाइम एरर आ रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसा जो नॉर्मल एप्लीकेशन के नॉर्मल फ्लो को मेंटेन नहीं करा पा रहा है, या वहाँ पे जो एरर होता है उसको उसको हैंडल करने के लिए जो हमारे पास होता है उसको हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहते हैं जावा में। अगली चीज़ जो फाइनली ब्लॉक है, फाइनली ब्लॉक यूजुअली एक किसी इंपॉर्टेंट कोड को एग्जीक्यूट करने के मतलब जैसे क्लोजिंग कनेक्शन या कोई स्ट्रीम, उसके लिए काम आता है। और ये फाइनली ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फाइनली ब्लॉक को हम कह सकते हैं कि वो ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करता है। अब देखिए कैच नाम से समझ आ रहा है, कैच
ट्राई ब्लॉक कुछ भेजेगा, कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा और फाइनली ब्लॉक उसको फाइनली मतलब एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप चीज़ें लिंक करेंगे। अब देखिए मेरा मेन पर्पस यहाँ पे आपको ये जो 10 ईयर्स लगवाने का ये है कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये बेस्ट यहीं से हो पाते हैं। मतलब 10 ईयर्स से ये थ्योरी वाली पोर्शन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हमारा एम 70 आउट ऑफ 70 का है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सम क्लास which checks if a positive integer is palindrome number by returning true or false। palindrome number आपको पता ही है, if the reverse of the number is equal to original number तब हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो the function does not use the modulus operator to extract digit and there are places 1 से 5 आपके पास यहाँ होगी और हमको उसको निकालना है। तो यूजुअली ये क्वेश्चन आपका ज़रूर से आ जाता है हर साल ही कि 5 खाने और आपको उसको भरना है। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है जैसे बूलियन पैलिंड्रोम नम INT है, फिर INT रेव है, रेव के आगे हम ब्लैंक है, INT नम इक्वल्स टू n और जब तक नम 0 से बड़ा रहेगा f इक्वल्स टू नम स्लैश 10, INT s इक्वल्स टू, फिर ब्लैंक दिया है आपको, फिर INT डिजिट इक्वल्स टू नम माइनस, फिर तीसरा ब्लैंक आपको दिया है, रेव इक्वल्स टू 4 प्लस डिजिट, ये भी ब्लैंक है, और नम स्लैश इक्वल्स टू 5 ये भी है। ठीक है, और अगर रिवर्स ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग करेंगे। अब हमको यहाँ पे यही बताना है कि ये जो 5 खाने हैं ये होंगे क्या। अब बहुत ध्यान से इस कोड को आप देखिए, INT s इक्वल्स टू, सॉरी सबसे पहला ब्लैंक क्या है, INT रेव है। ठीक, कहाँ पे हमारा पैलिंड्रोम वाले फंक्शन पे। तो यहाँ पे यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को इनिशलाइज कर रहे हैं। रेव की इनिशियल वैल्यू हम कुछ रखेंगे, यहाँ पे कहीं पूरे स्निपेट में कहीं पूरे प्रोग्राम में दिए नहीं दिए, तो यहाँ पे रेव इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट खाना हमको कहाँ दिया है, INT s इक्वल्स टू यहाँ पे 0। अगेन s क्या हो रहा है, सम स्टोर कराए काम आ रहा है, हम लोग कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसमें देंगे कि नहीं देंगे, कहीं डिफॉल्ट वैल्यू दी है नहीं दी है, यहाँ पे भी हम 0 लेंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ें पकड़ते हैं। INT डिजिट इक्वल्स टू नम माइनस, तीसरा ब्लैंक आपको दिया, नम माइनस क्या होगा, 1 होगा। डिजिट में एक कम करेंगे तभी तो वो अगला लेगा। जैसे सपोज 1 to 1 है, तो 1 to 1 में 1 हटाएगा, आपकी उसको 12 रीड करना है तो डिजिट को एक पीछे से कम करेंगे हम तभी तो होगा। उसके बाद चौथा देखिए, रेव इक्वल्स टू डैश प्लस डिजिट क्या होता है, रेव इंटू 10। ये नॉर्मल पैलिंड्रोम में भी होता है, नॉर्मल पैलिंड्रोम को आप यहाँ पे रख करके देखिए। ठीक है, और पांचवा ब्लैंक हमको क्या दिया, नम इक्वल्स टू बैक स्लैश, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, नम इक्वल्स टू नम बैक स्लैश। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को पीछे से अगर एक डिजिट निकालनी है, मतलब एक नंबर हटाना है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 10 यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 10 होगा। ठीक, 2 डिजिट हटानी है तो क्या यूज़ करते हैं, 100। यहाँ पे एक हटानी है तो हम लोग 10 यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया आपको किस तरीके से। पार्ट 1 देखिए मैंने आपको कितने आराम से समझा दिया। अब आप लोग मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोग कहिए देखेंगे नहीं, हम लोग पार्ट 1 तक यहाँ रख रहे हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो पे लाऊंगा। इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। कोई डाउट है तो टेलीग्राम के चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप इंस्टा पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।